हेलो बच्चों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल RK मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित के चौथे अध्याय द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न संख्या 2 के चारों प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अब आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को। प्रश्न संख्या 2 में है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ एक आयताकार भूखंड के बारे में दिया है, तो हम उससे पहले सवाल को बनाने से पहले एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं। ये एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यदि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई इसके दुगुने से एक अधिक होगा। x का दोगुना 2x और एक अधिक, ये हो गया लंबाई। और इसे हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसके लिए हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो मान लेते हम, माना कि चौड़ाई बराबर x है तो लंबाई क्या होगी, इसके दुगुने से एक अधिक 2x + 1। अब दिया है भूखंड का क्षेत्रफल, ये 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 2x + 1 और गुना चौड़ाई है x। और ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है जो बराबर है 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब हम सिंपल यहाँ गुना कर लेते हैं। x को 2x से गुना करेंगे 2x² और x को 1 से गुना करेंगे x। और 528 को हम बराबर के बाएं तरफ ले आते हैं। ये हो जाएगा -528 बराबर 0। तो ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांक आप जानते हैं क्या होता है। यदि प्राकृत संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान शून्य सहित लेने से पूर्णांक बनता है, और दो धनात्मक पूर्णांक है, यानी हमें माइनस में जाना नहीं, धन में जाना है, और वो क्रमागत है। क्रमागत का मतलब हुआ अगर एक है तो अगला 2 होगा, या कोई 8 है तो अगला 9 होगा, क्रम में होना चाहिए। तो दो क्रमागत है। तो मान लेते हैं पहली क्रमागत संख्या x है। माना प्रथम क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, इससे एक अधिक। यानी पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x + 1। और इनका गुणनफल दिया है 306। यदि इस दोनों को हम गुना करते हैं, पहली और दूसरी संख्या को, तो हमें गुणनफल 306 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे प्रश्न क्या कहता है, गुणनफल है x और x + 1 का, और ये होता है कितना, 306 बराबर। तो हम इसीलिए देते हैं कि यहाँ पे सवाल में जैसा दिया हुआ है कि उनका गुणनफल 306 है, तो हम गुणनफल करके बराबर में रख दें। अब x को x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा x²। x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, और 306 को हम बराबर के बाएं तरफ ले आएंगे तो -306 हो जाएगा, और बराबर के इस साइड रह गया 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बनके तैयार है। प्रश्न संख्या 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ
रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब रोहन है और उसकी माँ है, उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो हम मान लेते हैं रोहन की आयु x वर्ष है। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या होगा, इससे 26 वर्ष अधिक होगा, मतलब x प्लस 26 वर्ष। ये कह रहा है रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अगर रोहन अभी x वर्ष का है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। रोहन की माँ अभी x प्लस 26 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष, इतने साल की हो जाएगी। और तब इनकी आयु का गुणनफल हो जाएगा 360 साल। ये बराबर हो जाएगा इस दोनों गुणनफल के। अब इनको हल कर लेते हैं और यहाँ से हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ है x प्लस 3 और x प्लस 26 3 29 बराबर 360। x का x के साथ गुना x स्क्वायर, x का 29 के साथ 29x, 3 का x के साथ 3x और 3 का 29 के साथ 9 तिया 27, 2 3 दूना 6 2 8 और 360 को इधर हम ले आते हैं, ये हो गया माइनस में बराबर 0। अब है x स्क्वायर और 29 3 32x और यहाँ घटा लेंगे, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बच गया 2 बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अभी हालांकि हमें इस द्विघात समीकरण को हल करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रश्न में नहीं कह रहा है कि हल कीजिए, हमें केवल द्विघात समीकरण बना के दिखाना है। यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप भी केवल इसे बना करके ही दिखाइएगा। चलते हैं अगले। चौथा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ये मान लेते हैं रास्ता है जिसकी दूरी है 480 किलोमीटर। कोई गाड़ी है जो यहाँ से किसी चाल से जा रही है, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और नियत समय में ये दूरी तय करती है। फिर उसी गाड़ी को क्या किए, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। अब नया चाल क्या हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब जब चाल कम होगा तो दूरी 3 घंटा अधिक लगा देती है। तो बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो यहाँ पर एक हम सूत्र का प्रयोग करेंगे जो चाल दूरी समय चैप्टर से आता है। ये समय बराबर दूरी बटे चाल, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और इस सवाल को बहुत आसानी से हल करेंगे। देखिए मान लेते हैं, माना रेल गाड़ी की समान चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब नई चाल क्या है, इसका नई चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से पहले जो समय लगता था 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब 3 घंटे अधिक लग रही है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 480 किलोमीटर और चाल है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर दूरी है
80 किलोमीटर है और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे जितना समय लग रहा है इससे ये 3 घंटा अधिक है। चूँकि यहाँ चाल कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है, तो इस समय में से अगर इस समय को हम घटा दें तो ये बराबर है 3 घंटा के। और इसको अगर हम हल कर लें तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसको हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले 480 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा 1/x - 8 माइनस 1/x। यहाँ से भी दोनों में से 480 कॉमन ले लिए बराबर 3। अब यहाँ से 480 को हम दूसरे साइड भाग में भेज देंगे और यहाँ पे ये दोनों को हम भिन्न का घटाव कर लेते हैं। ये x - 8 और x का लघुत्तम हो जाएगा x - 8 गुना में x। इधर बराबर में 3/480 लिख लेते हैं। x - 8 से भाग करने पर x - 8 तो कट जाएगा, बचेगा x और x को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा x माइनस x को भाग करेंगे x - 8 गुना x में तो x कट जाएगा, बचेगा x - 8 और x - 8 को गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा x - 8। यहाँ पे देख लेते हैं, ये कट जाएगा 16 160 बार में। यहाँ पे x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 8 बट्टे x को x से गुना करेंगे x² माइनस 8x बराबर 1/160। यहाँ गुना करके हो गया x माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 बट्टे x² माइनस 8x बराबर 1/160। यहाँ प्लस x और माइनस x कट गया और हम क्रॉस गुना कर देंगे। x² माइनस 8x बराबर 160 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 8 128 1280। अब हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये 1280 बाएं तरफ आ जाने पर माइनस में हो गया और ये हमारा द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। थैंक यू।